Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। As always, it's a joy to talk to you. आप सभी से बात करने में हमेशा की तरह ही ये बहुत ही आनंद की बात है। We started looking at the promise verses in Deuteronomy 33, verse 26 and 27. और हमने प्रतिज्ञा के वचन के बारे में, प्रतिज्ञा का वचन जो व्यवस्था विवरण 33 के 26 और 27 पद में है, उसके बारे में मनन करना हमने शुरू किया था। We've already finished 26, so today let's look at verse 27. हमने 26 को पूरा कर लिया है, तो इसीलिए आज हम 27 पद को देखेंगे। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वो शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। The Bible says God is your refuge and your fortress. और वचन कहती है कि परमेश्वर आपका गृहस्थान और आपका किला है। The biggest fortress that we know of is the fort called Jericho. और हमें सबसे बड़ा एक गृहस्थान जो है किले के बारे में अगर हमें पता है तो वो है यरीको का किला। It was fort that was built by giants. और ये जो गृहस्थान है ये जो है ये राक्षसों के द्वारा बनाई गई थी। And it was so wide that 7 chariots could go at a time parallel to each other upon that wall. और ये जो गृहस्थान था, ये जो किला था, वो इतना बड़ा था, इतना विशाल था कि इसके ऊपर 7 रथ जो है वो एक ही साथ जा सकते थे। And the Bible says one particular day under God's power, God broke it down. और वचन कहती है कि ऐसा एक दिन था जब परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ने उस किले को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। But there is a fortress that can never be broken down. पर एक ऐसा गृहस्थान, एक ऐसा किला है जो कभी भी नहीं टूट सकता। That is a fortress when God says, I am protecting you, I myself will be your refuge. Nobody can penetrate God and reach out to you. और वो एक ऐसा किला है, वो एक ऐसा गृहस्थान है जहाँ परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, मैं तुम्हारा गृहस्थान हूँ। उस गृहस्थान के द्वारा होकर कोई आप तक पहुँच नहीं सकता। You are divinely protected. और आप जो है आप ईश्वरीय रूप से सुरक्षा दिए गए हैं। You are divinely protected. और आप ईश्वरीय रूप से आपको सुरक्षा दी गई है। And so don't worry about all the opposition that is against you. और इसीलिए आपके विरुद्ध में आने वाली बातों को लेकर आप ज्यादा परेशान मत होइए। Because God himself is protecting you. क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही आपको सुरक्षा दे रहा है। Put your faith on the Lord. और आप परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास को रखें। Now, this can be very confusing because the first sentence says God himself is your refuge. But the second sentence says that he will put his hands underneath you to keep you. और ये थोड़ा हमें कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि पहला जो वचन है वो कहता है कि परमेश्वर स्वयं ही आपको सुरक्षा देंगे, और फिर जो दूसरा वचन है वो कहता है कि परमेश्वर अपने हाथों को आपके हाथ के नीचे रख देंगे। If I am so protected, then what is the need for God's arm being with me? और अगर मुझे इतना सुरक्षा दिया जा रहा है तो इसका क्या अवश्य है कि परमेश्वर का जो हाथ है वो मेरे साथ बना रहे। You see, sometimes even if we are protected from every side, we may slip and fall by our own weakness. और देखिए ऐसा भी हो सकता है कि हमें चारों ओर से सुरक्षा तो दी गई है, पर हम खुद ब खुद ही अपनी कमजोरी के कारण हम फिसल कर गिर सकते हैं। Sometimes because we were not mindful of our ways. और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम अपनी राहों को लेकर हम ज्यादा सोच नहीं रहे थे। And we slipped and fell. और हम गिर गए, हम फिसल खाकर गिर गए। Sometimes because of foolishness. और कभी कभी अपनी मूर्खता के कारण से। And so even though externally nothing can harm you, there is a potential that you could harm yourself because of your own carelessness. और बाहर से कोई चीजें आपको नाश नहीं कर सकती, आपको हानि नहीं पहुंचा सकती है, पर आप खुद ब खुद अपनी मूर्खता के कारण ही अपने आप को कभी हानि कर सकते हो। And so the Bible says when you slip and fall like that, God's hand is right below you to keep you, to catch you, to hold you. और वचन कहती है कि जब आप इस प्रकार से फिसल कर जब आप गिर जाओगे तो परमेश्वर का जो हाथ है वो आपके नीचे रहेगा, आपको बचाने के लिए, आपको रखने के लिए। Underneath you is the everlasting hand of God. और आपके नीचे जो है परमेश्वर का जो सनातन का हाथ है। Everlasting, which means he will never leave you alone.
और ये जो सनातन का हाथ जो कहा गया है, इसका ये अर्थ है कि ये आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। No matter which time, God is always there to guard you and keep you. और ये मायने नहीं रखता कि क्या समय है, परमेश्वर हमेशा ही आपके साथ है, आपको सुरक्षा देने के लिए और आपको बनाए रखने के लिए। What is the point of blessings if it comes one day and then it is not there the next week? और आशीषों का क्या मतलब हो अगर वो आज आपके पास है और आने वाले हफ्ते में आपके पास नहीं है तो। But when God blesses you, God will also keep you and keep you protected and keep your blessings with you. और पर परमेश्वर जब आपको आशीष देंगे तो वो उस आशीष को आपके जीवन में बरकरार रखेंगे, आपको सुरक्षा देंगे और उन आशीषों को आपके जीवन में बनाए रखेंगे। And so even if you slip and fall because of your own mistakes, there is an everlasting arm. God loves you so much that He will protect you and catch you and keep you. और इसीलिए अगर आप अपनी ही खुद की गलती के कारण आप फिसल के गिर भी जाओ तो वहाँ एक सनातन का हाथ है जो आपके नीचे है और अगर आप गिर भी जाओ तो वो आपको बचाएगा और आपको बनाए रखेगा। And so put your trust on the Lord. और इसीलिए अपना जो भरोसा है, अपना जो विश्वास है वो परमेश्वर पर बरकरार रखिए। Put your trust on the Lord for these two things. और अपना विश्वास जो है वो परमेश्वर पर बनाए इस दो बातों के लिए। One, that God is your refuge and He will protect you. और एक, क्योंकि परमेश्वर आपका गृह स्थान है, वो आपको सुरक्षा देगा। Nothing from outside can ever come to you and harm you. और बाहर से कोई भी चीज आपके पास आकर आपको वो हानि नहीं पहुंचा सकता। No sickness, no plague, no arrows of enemy, nothing from outside. और कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी, कोई भी दुश्मन का तीर या बाण बाहर से आके आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। At the same time, when you fall because of your own mistakes or because of carelessness, then God's hand will make sure He protects you and He catches you. और दूसरी जगह पे जब आप अपनी लापरवाही के कारण, अपनी गलती के कारण जब आप गिर जाते हो तो परमेश्वर का हाथ वहाँ बना रहता है आपको पकड़ने के लिए और आपको बचाने के लिए। That's why in Jude we read, He is the God who keeps you from falling. और इसीलिए जूड जो वचन है, जूड जो किताब है, उसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो आपको गिरने से बचाए रखता है। So when you fall, you're not going to fall down on hard rock. You're going to fall on the soft hands of God, who will once again make sure you stand and continue. और इसीलिए जब आप गिरोगे तो आप एक बहुत कठोर एक पत्थर के ऊपर नहीं गिरोगे, पर आप एक नम्र परमेश्वर के हाथ पर गिरोगे जो आपको बचाए रखेगा। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। May God protect you. परमेश्वर आपको सुरक्षा दे। And may God keep you. और परमेश्वर आपको बनाए रखे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।